हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बहुत एक्सट्रीमली सॉरी हूँ। 2 दिन में वीडियो नहीं आया। एक्चुअली परसों भी मैंने इसी सेम टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश की थी। वीडियो सेव होने में और प्ले होने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। लेट नाइट तक भी मैंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, पता नहीं फोन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद में कल मैंने वीडियो फिर से बनाया। वीडियो सेव हो गया। वीडियो सेव होके पार्ट्स में बना था वीडियो, उसको मैंने सेव किया, मर्ज किया एंड फिर सेव करके जब अपलोड कर दिया मैंने, तो वो वीडियो प्ले हो रही थी। मैंने अपलोड कर दिया सक्सेसफुली। मुझे नहीं पता था कि वीडियो में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। मुझे एक पर्सनल मैसेज आया और उसमें मेंशन था कि आपका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। आई चेक्ड, तो हाँ सच में वो प्ले नहीं हो रहा था। वो पता नहीं क्यों ब्लैक सा स्क्रीन, ना कोई साउंड ना कोई इमेज, वीडियो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों था ऐसा नहीं पता। फिर रात तक कोशिश करती रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनफेक्ट जो फोन में वीडियो सेव था उसके ऊपर भी नहीं रन हो रहा था वीडियो, जबकि तब रन हो रहा था। अब वो उसको एडिटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कंबाइन करने में प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई है वो मुझे नहीं पता। कंबाइन करने के बाद भी वो प्ले हो रहा था व्हेन आई चेक्ड, लेकिन अपलोड करने के बाद अभी क्या प्रॉब्लम हुआ ये मुझे नहीं पता। तो मैं सेम टॉपिक पे आज फिर से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी वजह से हुआ तो फॉल्ट तो मेरा है, बट ट्रस्ट मी टेक्निकली मेरा फॉल्ट नहीं है। मैंने दोनों दिन एफर्ट्स किए कि मैं सेम वीडियो, मतलब ये टॉपिक पढ़ा लूं, और आज मैं कुछ और ही पढ़ा रही होती, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। तो खैर अभी स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए वो है मोडाल्स, जिनको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जो कि दिखने में हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सभी चीजें। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब्स इनकी तरह नहीं होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स अदर वर्ब्स की तरह जो हम ट्रेडिशनल इंग्लिश में पढ़ते हैं, टेंसेस के अंदर में यूज करते हैं, उनकी तरह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे ना इनके कुछ रूल्स लिखे हैं, तो वो मैं समझा देती हूँ। मॉडल्स होते क्या हैं या मोडाल्स होते क्या हैं। बेसिकली मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं, उस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में मोडालिटी को बताती है। मोडालिटी क्या होता है? जो सेंस ऑफ एक्शन सेंटेंस में हो रहा है ना, जैसे किस सेंस में आप किसी बात को कह रहे हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर में हमने पढ़ा कि जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज या से कुछ वर्ड्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर नहीं भी लगाते हैं ना प्लीज जैसा कोई वर्ड, तो ये वो वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है जो हमारे यूज होने वाले मोडाल्स हैं, उनको जिनको हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वर्ड्स ही अपना सेंस समझाते हैं कि अगर कैन और कुड कह रहे हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी कैन लगता है, कुड भी लगता है, मे भी लगेगा, माइट भी लगेगा, लेकिन किस जगह पर लगेगा और वो क्या सेंस देगा, ठीक है, टोन क्या फॉर्म होगी उसकी, वो इन चीजों को बताता है। तो एडिशनल किसी वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेंटेंस में, अगर आप इनको अप्रोप्रिएटली यूज करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, इनका बहुत बड़ा रोल है। वर्बल में तो आपका टोन समझ में आता है ना सामने वाले को। अगर आपने ये गलत मोडाल यूज करके एक बार को बोल भी दिया ना, तो सामने वाला आपके टोन के ऊपर बेशक से आपको आपकी बात को मान जाए। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में अगर आप गलत मोडाल यूज करते हो, क्योंकि उसमें आपको फेस टू फेस एक्सप्रेशंस तो दिखाई नहीं दे रहे, वर्बल आप उससे मीट नहीं कर रहे फिजिकली, तो उसमें क्या है कि आपका एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा। तो जो एक्सप्रेशन समझाएंगे वो ये वर्ड्स ही समझाएंगे। तो गलती से भी अगर आपने गलत मोडाल यूज कर दिया ना, तो सामने वाला आपकी बात को, आपने अगर पॉजिटिव वे में भी कहा होगा तो वो उसको नेगेटिव लेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलती करी है, ठीक है। तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन में
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चाहे ऑफिस गोइंग है आप या स्कूल गोइंग है या बच्चे हैं, कन्वर्सेशन तो सारे ही करते हैं ना, तो ठीक है, कम्युनिकेशन सबका सबके साथ होता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो मोडाल्स क्या है, सेंटेंस में मोडालिटी, मोड ऑफ एक्शन को समझाते हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, कैजुअली किसी से बोल रहे हो, या आप अपनी कैपेसिटी को बता रहे हो, या आप किसी को कुछ समझा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आइए समझ लेते हैं इनके कुछ रूल्स। इनको पढ़ने से पहले, ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब्स, इन नो इंडिपेंडेंट रोल इन सेंटेंस। इनका सेंटेंस में ना कोई इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता है जब तक कि मेन वर्ब ना लगाई जाए इनके सामने, ठीक है। तो इनके साथ में जब मेन वर्ब लगाई जाती है तभी इनका मीनिंग फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ आपको कि he is रनिंग, वो दौड़ रहा है, ठीक है। ये भी आपका मेन वर्ब हो गया। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर, he is mad, ठीक है। तो he is mad या he is ill, तो क्या है, वह बीमार है, लेकिन he can ill इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या तो मैं बी लगाऊं, he can be ill, ठीक, he can ill इसका कोई मतलब नहीं है, he would ill कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, उन्हें एक मेन वर्ब की जरूरत होगी ही होगी। जैसे दिस इज अ प्ले बॉल, और प्ले ग्राउंड ही लिख देती हूँ बॉल की जगह, ठीक है। दिस इज अ प्ले ग्राउंड, तो ये प्ले ग्राउंड है, बट दिस कैन अ प्ले ग्राउंड, कोई मीनिंग फॉर्म हो रहा है, कोई मीनिंग नहीं फॉर्म हो रहा है। तो दिस कैन बी अ प्ले ग्राउंड, और आप इसको किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर साउंड देगा। इंडिविजुअल इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपको इसके मेन वर्ब के साथ में नहीं यूज करते, ठीक है। तो इट ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब, नो इंडिपेंडेंट रोल इन सेंटेंस, इट नेवर फॉर्म्स इन अनदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, लाइक इसका कोई V3 V4 ING फॉर्म, लाइक कैनिंग और कुडेड या कैनेड या कैंसस, कैनिस, कैंस, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जैसे लिखे हैं ऐसे ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इसका कोई भी अदर वर्ब फॉर्म नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, ऑलवेज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, लड़का हो, लड़की हो, एक जने हो, कितने भी जने हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होना, ये ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज होने हैं। तो सब्जेक्ट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए जी, अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कब यूज किए जाते हैं। कैन और कुड की बात कर लेते हैं पहले। कैन और कुड, सकना, ठीक है, उसी का सेकंड फॉर्म है। कैन को यूज किया जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए, कुड कैन का ही पास्ट हो जाता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में भी यूज किया जाता है। तो कैन हम यूज कर सकते हैं कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए, कैजुअल टोन देते हैं दोनों ही, कैन और कुड दोनों ही कैजुअल। कैजुअल से मतलब जहाँ पे आप पर्सनल अपने या तो फैमिली में किसी से कुछ पूछ रहे हैं, या फिर अपने से छोटे से किसी से कुछ पूछ रहे हैं, या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, परमिशन या रिक्वेस्ट ले रहे हैं, तो वहां पर तो कैजुअल टॉक के लिए मतलब जहाँ पे पर्सनल रिलेशन वाली बात हो। तो कैजुअल रिक्वेस्ट और कैजुअल परमिशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या, किसी चीज को करने से मना करना। देखा होगा ना आपने बहुत सारी जगह, दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, मतलब निषेध, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
कैन यू गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो। तो किस तरह का साउंड है ये, कैन यू गिव मी अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैन यू गिव मी अ पेन, यहाँ पे आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या अपना पेन दे दो, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो। तो कैन यू गिव मी अ पेन। दूसरा है कैन आई टेक योर बुक, तो आप उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो, या कैन आई सी योर बुक, कैन आई टेक योर बुक, कैन आई हैव अ, कैन आई गो टू आउट। तो इस तरह से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको परमिशन का साउंड दे रहा है। ठीक है, परमिशन हो रही है ना, वो आपको अलाउ करेगा कि हाँ अगर आप ले सकते हो तो हाँ दे दिया। और यहाँ पर पेन देने की बात है, तो पेन जब आप किसी से कुछ मांगते हो तो वो रिक्वेस्ट होती है, वो परमिशन नहीं होती है। तो यहाँ आप उससे पेन देने के लिए कह रहे हो, और यहाँ पर उससे बुक लेने की बात कर रहे हो कि क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप उससे परमिशन ले रहे हो। ठीक है, आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, चेस खेलना, या अच्छा गाना गाना, परफॉर्म करना, स्टेज परफॉर्म करना, ये क्या है, ये एक एबिलिटी की बात है। ठीक है, एबिलिटी मतलब जो आपकी क्वालिटी है, जो आपके अंदर गुण है। अगला है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मेरे में स्टेमिना है, मेरे में पावर है, मैं इस बॉक्स को या वेटेड बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन लिफ्ट यू अप, मैं तुम्हें ऊपर उठा सकता हूँ। तो ये क्या है, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी और एबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना। सेंटेंस अगर ऐसे लिखा हो तो आप पढ़ करके ये सोचना कि जो सेंटेंस में बात की गई है कि वो क्या एक क्वालिटी और गुण को दर्शा रहा है। अगर ऐसा है कि आपके गुण या क्वालिटी को दर्शा रहा है तो वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी नहीं। और अगर सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसके लिए आपको पावर और स्टेमिना की जरूरत पड़े, ठीक है, तो वहां पे कैपेबिलिटी होगा, ये ध्यान रखना। अब प्रोहिबिशन कैन के साथ मोडाल्स को जब भी हम एक और यहाँ पे चाहे तो रूल ऐड कर लो कि नो एडिशनल वर्ब्स रिक्वायर्ड। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, आप कंप्लीट कर लेना सेंटेंस। while मेकिंग, चाहे नेगेटिव बनाओ चाहे आप इंटेरोगेटिव बनाओ, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कुछ भी बना रहे ना, सीधे नॉट या सब्जेक्ट और मोडाल वर्ब का प्लेस चेंज करके आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हो, जैसे हमने टेंस में सीखा था। तो यू कैन नॉट, अब कोई एडिशनल वर्ब नहीं चाहिए थे, डिड नॉट नहीं चाहिए आपका, डू नॉट नहीं चाहिए, डज नॉट नहीं चाहिए, ऐसे नहीं। तो मोडाल के साथ में सिंपली नॉट पुट करके आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं किसी भी मोडाल के साथ। यू कैन नॉट स्मोक हियर, तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसका साउंड दे रहा है आपको, प्रोहिबिशन का। ठीक है, तो ये आपको प्रोहिबिशन का साउंड दे रहा है। तो ये हमारी पांचों चीजें इसमें क्लियर हो गई। इस तरीके से सेंटेंसेस आप और भी बना सकते हैं। कुड की बात कर लेते हैं। कुड क्या है मैंने बताया, एक तो आपका पास्ट फॉर्म है कैन का, कैजुअल रिक्वेस्ट परमिशन ये भी देगा, एबिलिटी ये भी बताएगा, कैपेबिलिटी ये भी बताएगा। कैसे बताएगा वो समझा रही हूँ, ठीक। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब किसी को मना करो तो प्रोहिबिशन कोड में तो बता नहीं सकते, क्योंकि आप इंस्टेंटली उस समय प्रेजेंट में आप किसी को कोई काम करने के लिए मना कर रहे हो ना। मैंने मना किया था तो वो तो आपका दैट प्लेस वॉज प्रोहिबिटेड, तो वो उस समय के लिए चला गया। यू कुड नॉट स्मोक दैट टाइम वाला, इस तरह से कोई सेंस नहीं बनता। तो प्रोहिबिशन को हम पास्ट में नहीं दिखा रहे, प्रोहिबिशन को हम प्रेजेंट में ही रहते हुए दिखाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए अब इसको,
कुड यू गिव मी अ पेन। मैंने सेम एग्जाम्पल्स को कुड के साथ में यूज किया है, क्यों? ये बताने के लिए कि जब आप कैन लगाते हो तो वो कैजुअल साउंड करता है, कुड लगाते हो तो भी कैजुअल साउंड करता है, लेकिन क्या है, ये मोर पोलाइट है। ठीक है, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट है। किससे? कैन के कंपैरेटिवली। कैन के कंपैरेटिवली अगर आप कभी सेंटेंस बनाए, फिलअप के लिए आए और कैन और कुड दोनों दिया हो, कॉमन सेंस दिए हो जो इसमें यूज हो रहे वो सारे इसमें, तो आप हमेशा कुड को यूज करिएगा, क्योंकि कुड कैन से मोर पोलाइट है इन द टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट, इन द टर्म्स ऑफ परमिशन। ठीक है, जब परमिशन की बात होती है तब भी कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या है, आप किसी को और ज्यादा पोलाइट होकर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो जब आप कुड लगाओगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप पोलाइट परमिशन मांग रहे हो और पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको पॉजिटिवली आंसर कर सकते हैं। आई कुड प्ले बेटर व्हेन आई वॉज इन स्कूल। देखो अब यहाँ पे पास्ट की बात हो गई। आई कुड प्ले बेटर, मैं अच्छा खेल सकता था, मैं बेहतर खेल सकता था। कब? व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था। आई कुड ऑल्सो लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक क्या बता रहा है, एबिलिटी, उसका गुण है ना, क्वालिटी थी क्या, कि जब वो स्कूल में था तब वो अच्छा खेल सकता था। तो ये क्या है आपका एबिलिटी, कब की? पास्ट की, पास्ट की क्वालिटी बताइए। आई कुड ऑल्सो लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वॉज यंग, मैं भी इस बॉक्स को उठा सकता था। कब? जब मैं जवान था। ठीक है, जब मैं जवान था। तो ये क्या है, इसकी कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी हो गई। उम्मीद करती हूँ कैन और कुड का आपको मीनिंग समझ में आ गया है। सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स हम इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ना इसके साथ में लिख दूंगी, पढ़ा लो, तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ कि ऊपर इरेज कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं साइड हो जाती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही थी। चलिए ले लिया होगा। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो मैंने मोडल्स लिखे हैं इनके बगल में ही ना इनका सेंस भी लिखते जाऊं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको एक जगह मिल जाए कि किस सेंस के लिए कौन कौन से मोडल्स यूज होते हैं। तो ये मैं रूल्स अब मिटा रही हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मिटाना तो मुझे सारा ही है अब। और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ जिसमें कि आपको बता, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। रिक्वेस्ट हो गया, परमिशन हो गया, और क्या क्या है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और प्रोहिबिशन। ठीक है, रिक्वेस्ट, परमिशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और प्रोहिबिशन। ठीक है, क्योंकि नीचे भी अगर सेम चीजें यूज होती हैं तो आपको ये पता रहेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मोडल्स यूज होते हैं, तो उनको चूज करने में इजी होगा। तो मैं इसलिए ये भी एक आपकी लिस्ट यहाँ पर बगल में बना देती हूँ। अब मैं इस पूरे बोर्ड को रेज करती हूँ और दूसरा पढ़ते हैं मे और माइट। तो मे और माइट को कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। जैसे मैं वही सेंटेंसेस यूज कर सकती थी। चलिए मे के लिए भी आपका क्या है, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मल।
फॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन और कुड, ये दोनों क्या थे, ये दोनों ही फॉर्म करते हैं आपका कैजुअल साउंड करते हैं, ठीक है, दोनों ही कैजुअल साउंड करते हैं। लेकिन ये दोनों जो करेंगे ये क्या है, फॉर्मल, ठीक है, ये हो गया कैजुअल और नीचे हो ये मे और माइट हो गया फॉर्मल। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग्स या विश, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं, फॉर्मल तो हो ही गया, यहाँ पे लिख दिया है। अभी क्या है, रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश, विश, कर्स, विश और कर्स, ठीक है। कर्स मतलब अभिशाप, ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे। और क्या जाएगा आपका, कर्स, ठीक है। तो ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स या विश और कर्स। कैसे, आइए देखते हैं। May you lend me some money, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, ठीक है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। इसका भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे, एक फॉर्मल वे में। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसको, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब ये क्या लग रहा है आपको, रिक्वेस्ट या परमिशन। मे आई हैव योर, मैं कुछ मांग रही हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ मांग रही हूँ तो वो परमिशन होगा या रिक्वेस्ट होगी। आपसे कुछ काम करने के लिए कहूंगी तो रिक्वेस्ट होगी, मैं कुछ मांग रही हूँ तो परमिशन होगी। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, ये भी रिक्वेस्ट का है। आपने ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर या क्राउडेड प्लेस पर सुना होगा, जब स्पीकर को क्राउड को एड्रेस करके कोई बात कहनी होती है तो पहले उन्हें वो अपनी बात सुनाने के लिए यही कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि आप अटेंशन दो उसे और उसकी बात को सुने। तो यहाँ पे क्या है, वो कह तो रहा है कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपकी अटेंशन ले सकता हूँ, क्या आप मेरी बात पर ध्यान दे सकते हैं। यही हिडन मीनिंग है और इनडायरेक्ट मीनिंग है इसका, ठीक है, कि क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। तो ये क्या है, जब आपसे कोई चीज मांगी जा रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे अपने बेनिफिट के लिए कोई चीज कही जा रही है, जब आपके लिए बेनिफिट के लिए कही जा रही है तो वो परमिशन हो जाएगी, कह सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे जैसे कही जा रही है तो वो क्या है, रिक्वेस्ट है। हमेशा दूसरे के बेनिफिट के लिए परमिशन नहीं होगा। मैं केसेस बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पर अपने बेनिफिट के लिए कुछ चीज मांगी जा रही है, ऊपर वाले सेंटेंस में अपने बेनिफिट के लिए मांगी जा रही है, तो वो क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक। तो मैं इसको एक ही एग्जाम्पल लिखती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, परमिशन के लिए। मे आई sit here for a while, ये क्या है, परमिशन, कि क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ। फॉर अ वाइल, फॉर अ मिनट, फॉर अ वाइल मतलब कि
कुछ चीजें अब थोड़ी देर के लिए कुछ काम हो रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स कहीं गए हुए हैं, रिलेटिव्स कहीं गए हुए हैं, तो उनके आने तक, तो वाइल का मतलब है कि उस दौरान तक, थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक कोई आ नहीं जाता या मेरा इंतजार खत्म नहीं हो जाता उस दौरान तक, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो मैं आई सिट हियर फॉर अ व्हाइल। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, किसी से परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं आपके साथ या आपके ग्रुप में या इस जगह पर बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन है, ठीक है। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। He may come today, ठीक है। He may come today, वो आज आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। He may come today to visit us, हमसे मिलने, ठीक है। He may come today to visit us, वो आज हमसे मिलने आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपकी पॉसिबिलिटी। या इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग के लिए ब्लेसिंग और विश देते हैं किसी को, तो बहुत कॉमन है, मे गॉड ब्लेस यू, तो सुना ही होगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू अ हेल्दी लाइफ, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, क्योंकि ब्लेसिंग है। तो मे गॉड ब्लेस यू अ हेल्दी लाइफ, ईश्वर तुम्हें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू अ हेल्दी लाइफ, तो ब्लेसिंग और विश के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से बोलते हैं ना। कर्स के लिए कैसे यूज होगा, बस जैसे ब्लेसिंग दी है वैसे ही कर्स है, जो कभी देने की नौबत नहीं पड़े, और ईश्वर से प्रे करो कि आपके जुबान से कभी नहीं निकले और आप कभी किसी के लिए भी नहीं बोलो, लेकिन जानना जरूरी है। मे यू डाई ऑफ कैंसर, ईश्वर करे तुम क्या करो, कैंसर से मर जाओ, मे यू डाई ऑफ कैंसर, तुम कैंसर से मर जाओ, ठीक है। तो ये आपको क्या है, कर्स के फॉर्म में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं मे को, जिसको कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए देख लिया हमने। अब पॉसिबिलिटी, जब आप ये यूज करोगे ना, रिक्वेस्ट और परमिशन कैन कुड के साथ भी थी, पर्सनली कैन की जगह कुड यूज करोगे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है। फॉर्मल जब बात आती है तो मे को यूज करिए, कैन और कुड को अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि वो कैजुअल टॉक के टर्म्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, माइट की। मैं यहाँ पे लिख तो एक साथ रही हूँ, लेकिन आप इनको फिर ये तो फिल्टर आउट कर ही लेना कि मे है, माइट है, तो ये किस में लगेगा। मोर ओवर ये चीजें लगेंगी आपके प्रेजेंट रोल में, और कब हटाना है इसको तो आपको दिमाग पे भी रखनी पड़ेंगी चीजें, और फिल्टर आउट कर लेना। ज्यादा लगे तो आप कैन और कुड को अलग अलग लिख करके फिर आप ये लिस्ट बना लेना, ठीक है। मैंने एक फॉर्मेट समझा दिया और एक आइडिया दे दिया आपको, ताकि आपके लिए एक शॉर्ट क्विक रिवीजन वाला हिसाब बन जाए। तो चलिए देखते हैं माइट कब लगता है। माइट भी लगता है जी कब, फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में, और ब्लेसिंग और विश ये किसी को पास्ट में नहीं दे सकते, पास्ट तो होता ही होता है, पास्ट ऑफ मे, ठीक है। ये जितने भी पास्ट फॉर्म लिखे हैं ना, मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट,
कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शेल का शुड। तो अगर हम रिक्वेस्ट परमिशन की केस पे बात करते हैं तो जितने भी पास्ट वाले फॉर्म है ना वो ज्यादा आपकी जो एक्शन है, मोडालिटी है, उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसको ज्यादा फोर्स करेंगे कि हाँ ये काम जरूर करना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा उसको एक्सरसाइज करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट को या परमिशन को। पॉसिबिलिटी के केस में नहीं होता। अभी हम देखते हैं एग्जांपल से। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना तो देखो हम इसी को देख लेते हैं। माइट, आई, might you, हाँ might you give me ₹10 कर देती हूँ उसको, ठीक है। might you give me ₹10, क्या तुम मुझे ₹10 दोगे, क्या तुम मुझे ₹10 दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, माइट क्या हो गया आपका मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। माइट क्या हो गया, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। इसी तरीके से दूसरा भी हम यूज कर सकते हैं, माइट आई sit here for 2 minutes। तो ये क्या है, मोर पोलाइट परमिशन। आप मांग रहे हो ना कि क्या मैं यहाँ 2 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ। तो अगर आपने किसी को ऐसे कहा तो ये मे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन डालेगा आपकी परमिशन लेने की बात पे, ठीक है। तो आप किसी को अगर कहेंगे माइट आई सिट हियर फॉर 2 मिनट्स तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि आपके कहने के ढंग पे जो आपने मोडाल यूज किया यही आपके एक्सप्रेशन को बता देगा कि आप किस टोन में उससे कह रहे हैं और किस एक्सप्रेशन के साथ उससे कह रहे हैं। 2 मिनट के लिए घड़ी देख के 2 मिनट होते ही मत कह देना कि भैया 2 मिनट हो गए उठ के जाओ, ऐसे नहीं। 2 मिनट कहे जाते हैं, मतलब उसका ये है कि थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ, कभी कोई पूछे और आप बोलो कि हाँ हाँ बैठिए बिल्कुल, और घड़ी देख करके 2 मिनट हो गए अब उठो, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ठीक। चलिए उस और क्या है, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या है, ही माइट come here to meet। He might come here to meet। वो यहाँ मिलने आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है लेकिन क्या है, ये लेस है, लेस देन मे, ठीक है। तो ये लेस पॉसिबिलिटी वाला सीन बन जाता है। पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है कि मे माइट से स्ट्रॉन्गली पॉसिबल कंडीशन को बताता है, ठीक है। जबकि माइट क्या है, लेस पॉसिबिलिटी सेंस के साथ में। अगर मैंने बोला इट मे रेन टुडे तो बारिश होने की संभावना 50% से भी ज्यादा है, 50-60% है। लेकिन अगर मैंने बोला कि इट माइट रेन टुडे तो चांसेस है बहुत कम की बारिश हो, मतलब वो 30% पे आ जाती है, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पर भी। तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो घट जाती है, ठीक है। और क्या सेंस बचा, हाँ बस, ठीक है। तो ये मे और माइट भी हो गया। अब हम अगली बात कर लेते हैं किसकी, विल और वुड की।
देखो विल और वुड बी यूज किया जाता है, दोनों ही फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल है। क्या है फॉर्मल? रिक्वेस्ट, परमिशन, ठीक है, रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों ही होगी इससे। और विल आपका ये क्या है? विल सिंपल फ्यूचर की तरह, तो इसको मैं यहाँ ना लिख करके इधर ही समझा दूंगी। सिंपल फ्यूचर में विल शेल तो जैसे यूज होते हैं हो गई। हाँ, और विल क्या है? आपकी डिजायर, विश को बताने के लिए भी हर जगह विल ही यूज होगा। अभी मैं एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट, परमिशन हो गया, और क्या होता है? चलिए, काम गया ब्लैक मार्कर। हाँ। देखो विल का एक यूज तो हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह, जो कि मैं चलो बता दूंगी एक सेंटेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह होगा, ठीक है, एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह। दूसरा क्या है आपका? हम मोडाल्स की बात ज्यादा करते हैं। फॉर्मल, रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों ही, ठीक है। और जब आपकी इच्छा हो किसी काम को करने की, ठीक है, तब आप विल लगाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। अच्छा, तो आई शेल आ गया, ही शेल इसको लिख दो। चलो, ही विल गो टू मार्केट, ये तो सिंपल फ्यूचर हो गया, वो मार्केट जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर का सिंपल फॉर्म है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस कह सकते हैं। दूसरा आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे होगा? Will you shut the door please? क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? ठीक है, तो क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, ये भी क्या है? ये आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। लेट्स सपोज आप एक साइड बैठे हैं, डोर साइड पे कोई हो बैठा है, तो आप उठ कर जाएंगे, तो उससे अच्छा आप उसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि विल यू शट द डोर प्लीज, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है? परमिशन। Will I help you? Will I help you? जो भी डैश डैश, तो यहाँ पे क्या है? आपने बोला कि will I help you, तो यहाँ पे will I help you, यहाँ पे आप तो डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे मदद करनी है, लेकिन अगर सामने वाला परमिशन दे दो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। तो क्या है? will I help you, या जिसको हम may I help you भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही यूज हो सकते हैं may की जगह पर। जब भी आपकी फॉर्मल और इसकी परमिशन की बात आएगी तो आप will भी यूज कर सकते हैं, would भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सकता वाले सेंस में। तो यहाँ पे क्या है कि will I help you, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर दूंगा। इफ यू से
इफ यू वॉन्ट, विल आई हेल्प यू, इफ अलाउ, ठीक है, विल आई हेल्प यू इफ अलाउ, आज्ञा दें तो क्या मैं आपकी मदद कर दूं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका परमिशन, फॉर्मल परमिशन वाला सेंस बन गया। हाँ, बाकी ये डिजायर, डिजायर की बात अब इसी को ले लेते हैं। आई विल हेल्प हर इफ शी वॉन्ट्स, आई विल हेल्प हर, मेरी इच्छा है, ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा यदि वो चाहती है तो, ठीक है, यदि वो चाहती है तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये आपकी विश है। और आई के साथ में विल, मोडाल्स के केस में हम अगर बात करें तो हम आई के साथ में विल लगा सकते हैं, जहां पर भी हमारी डिटर्मिनेशन की बात होती है ना, जहाँ पे हमारी डिजायर, विश की बात होती है, स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन की बात होती है, वहां पे भी हम विल लगा सकते हैं, लगाते ही हैं, लगाना ही चाहिए, वहां पर विल एप्रोप्रिएट है। तो वहां पर जैसे हम टेंसेस के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ में शेल लगाते थे, इसमें हम विल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विल। नेक्स्ट है वुड, इसी का पास्ट फॉर्म, मोर पोलाइट, इससे ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट फॉर्म आर मोर पोलाइट इन द टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड सेंटेंस। तो वुड की अगर हम बात करते हैं, वीडियो चल तो रही है ना, कभी फोन में फिर से प्रॉब्लम हो, नो इट्स वर्किंग। तो वुड की अगर हम बात करते हैं तो वुड में क्या है कि वुड आपका एक तो पास्ट की तरीके से वर्क करेगा, पास्ट ऑफ विल है, ठीक है। दूसरा क्या है, वही आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट प्लस परमिशन, ठीक है। और क्या है, वुड आपका इमेजिनरी कंडीशंस भी दिखाता है, या इम्पॉसिबल कंडीशन भी बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल और पॉसिबल दोनों ही। कैसे, इसको लिख लेना अलग से, ठीक है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, लिखूंगी तो मिक्स हो जाएगा। ये विल के लिए और वुड के लिए भी यहाँ पे लिख लेना, चलो लिख ही लेना, रिक्वेस्ट, परमिशन, और क्या है आपका इम्पॉसिबल प्लस पॉसिबल कंडीशन। तो ये क्या है, ये विल और ये दिखाता है वुड, नीचे वाला वुड के लिए, ठीक। वुड के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस देखते हैं। वुड विल से स्ट्रॉन्ग है इन द टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट और परमिशन। Would you give me a glass of water? तो ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना आप किसी को। अच्छा, इसमें एक और एक्सप्रेशन ऐड कर ले, इम्पॉसिबल और पॉसिबल कंडीशन भी। दूसरा है आपका ऑफर और सजेशन, तो ऑफर और सजेशन, ठीक है, ऑफर और सजेशन। तो यहाँ पे लिख लेना कि ऑफर की भी बात आती है, ऑफर और सजेशन के लिए भी यूज होता है वुड। तो कैसे बताऊंगी, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी दोगे,
ठीक है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे? तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू पास मी द बुक, या वुड यू लगा दिया तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। तो वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और वुड यू पास मी द बुक। इस तरह से आप वुड का यूज करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसे भी क्या हो गया, मैं तो बहुत परेशान हो गई दिमाग कर से। चलिए वुड और एक कमिटमेंट भी कर सकते हैं हम। कमिटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वुड आई आस्क यू फॉर अ कॉफी। यहाँ पे क्या है, परमिशन, ठीक है। क्या है, वुड आई आस्क यू फॉर अ कॉफी, क्या मैं तुम्हें एक, अब यहाँ पे परमिशन नहीं ले रहे हो, कहने का मतलब है कि क्या मैं तुम्हें कॉफी पे ले जा सकता हूँ, ठीक है। वुड आई आस्क यू फॉर डांस, वुड यू लाइक टू कम विद मी, और वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, वुड यू लाइक टू सिंग विद मी, सिट विद मी, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप परमिशन ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक ही मोडालिटी पे कई सारे सेंटेंस लिखोगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम बोर्ड इरेज कर करके बताना पड़ेगा। तो एक लिख दिया, उसी के ऊपर आपको वर्बली बता दे रही हूँ कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और परमिशन हो गई। इम्पॉसिबल, इफ आई वर रिच, सुना भी होगा आप लोगों ने अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी। इफ आई वर रिच आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल, ठीक है। इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, यहाँ पे वर आई के साथ वर आया है तो कंडीशनल सेंटेंसेस बताऊंगी, तब बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। अभी यहाँ पे ये समझिए, एक तो वर के अकॉर्डिंग ये वुड यूज हुआ है। इफ आई वर रिच आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, अगर ऐसा होता, अगर मैं अमीर होता, पास्ट की बात की गई कि अगर ऐसा होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक हॉस्पिटल बनवा दूंगा। अगर मैं अमीर होऊंगा, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक हॉस्पिटल बनवा देता। तो यहाँ पर वुड आएगा, जहां पे इम्पॉसिबल या पॉसिबल, इम्पॉसिबल और पॉसिबल जो भी तरह की कंडीशन होंगी उसके लिए आप ये लगा सकते हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। कि अगर अब रिच तो हो सकता है ना, मेहनत करे, पैसे कमाए, अमीर आदमी बन सकते हैं, बिजनेस प्लान करे या जो भी है, अर्निंग अच्छी हो गई तो अमीर बन सकता है। तो रिच होना तो एक पॉसिबल कंडीशन हो गई, लेकिन तुम्हारी जगह होना, या इफ आई वर अ गर्ल, अगर कोई लड़का बोलता है ऐसे, तो वो तो इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई। तो उस कंडीशन के लिए हम इम्पॉसिबल को भी लेके चलते हैं। इफ आई वर यू आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हारा जितना अमीर होता, तुम्हारी जगह पे होता, तो मैं एक हॉस्पिटल बनवा देता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑफर और सजेशन। I would suggest you to not go there. कोई अच्छी जगह नहीं है
या अच्छी जगह है पर आप नहीं चाहते कि वहां पर कोई जाए, या जो भी जा रहे हैं वो जाए, आप उसको मना करना चाहते हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा, मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा, आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट गो देयर, वहां नहीं जाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको ऑफर और सजेशन भी दे सकते हैं। वुड आई आस्क यू फॉर अ कॉफी, ये परमिशन और ये ऑफर भी बन सकता है। ठीक है, इसको ऑफर और परमिशन दोनों का सेंस आएगा इसमें, ऑफर और परमिशन दोनों का सेंस इस तरह के सेंटेंस में आएगा कि आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि हम एक कॉफी पे चल सकते हैं और उसकी परमिशन अगर तुम्हारी हाँ हो तो। ठीक है, अगला क्या है, कमिटमेंट। आई वुड हेल्प यू इन एनी सिचुएशन। आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं किसी भी सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई विल की जगह कहते हैं ना आई विल हेल्प यू, तो आई वुड हेल्प यू मतलब आपने बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो करके उसको बोल दिया है, एक कमिटमेंट दे दिया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो विल और वुड के ये यूजेस थे। चलिए अब देख लेते हैं यूजेस थे, अब ये देख लेते हैं हम शैल और शुड के लिए। आप वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेना, मैं एकदम से सामने होके तो नहीं पढ़ाती हूँ, साइड हो जाती हूँ, तो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शायद लंबी जा रही है, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं टॉपिक। ठीक है, ब्लैक, हाँ, तो ये हो गया शैल और शुड। देखो शेल का एक यूज है आपका वही सिंपल फ्यूचर की तरह, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। एक तो सिंपल फ्यूचर की तरह शेल कह सकता है रिक्वेस्ट या परमिशन, दोनों का ही सेंस आएगा, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। ठीक, रिक्वेस्ट और परमिशन का एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। आप ये वाले एक्सप्रेशन यहां लिख लेना। ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन मैं कॉमा लगा के लिख रही हूं और स्लैश कर दूंगी शुड के लिए। रिक्वेस्ट और परमिशन कैसे आएगी, रिक्वेस्ट और परमिशन की बारी देखिए। Shall I सारा ब्लैक से ही पढ़ाना पड़ेगा क्या, कि वही एक सबसे अच्छा चलने वाला मार्कर है, ग्रीन ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। Shall I help you in carrying this। ठीक है, Shall I help you in carrying this, क्या मैं इसको ढोने में, कोई भारी सामान उठा रहा है आपके सामने, आप लोगों को एक हेल्पिंग हैंड देना चाहते हो, तो वहां पे क्या है, आप चाहते हो उसकी हेल्प करना, लेकिन आप बिना पूछे तो किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या है कि आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो उससे और परमिशन भी ले रहे हो, दोनों ही तरह का सेंस उसमें निकलेगा। तो वहां पे क्या है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे उठाने दो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना भारी सामान उठाओगे, तो वहां पे क्या है आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो अपनी तरफ से, क्योंकि आप रेडी हो उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन
उनके परमिशन आप उनको हेल्प नहीं कर सकते, तो इस तरह के सेंस में हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं कि शैल आई हेल्प यू इन कैरिंग दिस और कैरिंग दिस वेटेड बैग और कैरिंग योर लगेज। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए शुड देख लेते हैं। शुड को हम यूज करते हैं, देखो शुड का मतलब होता है चाहिए वाला। ठीक है, चाहिए वाला। तो किसी को सजेशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए, ठीक है, सजेशन और परमिशन दोनों ही दे सकते हैं। कैसे? You should not smoke here। तुम्हें यहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। आप एक सजेशन दे सकते हैं। भैया कोई ऐसे एरिया में, जैसे मेट्रो में अगर कोई घुस गया लेडीज बोगी में, तो आप उसको सजेशन दे सकते हो कि तुम्हें लेडीज बोगी में नहीं आना चाहिए। अगर कोई मेल पर्सन है एंटर कर गया तो आप सजेशन ही दे सकते हो, कंपल्शन नहीं है। गार्ड्स आएंगे, सिक्योरिटी आएगी, वो खुद ही उनके ऊपर फाइल लगाएगी। तो आप उसको जबरदस्ती किसी को जहां पर नहीं रोक सके, तो एक सलाह देते हुए जो अपनी बात को कहते हैं कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो वहां पर क्या है कि कंपल्शन ना दिखाते हुए, कंपल्शन नहीं अलाउ कि तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए, बल्कि आप उसको एक एडवाइस कर रहे हो, तो हम इसको एडवाइस कह सकते हैं, सजेशन और एडवाइस। ठीक है, एडवाइस के सेंस में जहां पर सजेशन में एडवाइस वाली बात आए और नॉट कंपल्शन है, तो वहां पर आप शुड लगाएंगे। यू शुड नॉट स्मोक हियर, you should go there। You should go but back before 7 PM। You should go कहाँ को भी, to the party। बच्चे परमिशन मांग रहे हैं पार्टी में जाने के लिए, या किसी की बर्थडे पार्टी या बाहर जाने के लिए, तो परमिशन मिल गई कि यस यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बट बैक बिफोर 7 PM। यू शुड गो देयर, यू मे गो देयर, यू कैन गो देयर, वो परमिशन वाला सेंस ही। यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए, बट बैक बिफोर 7 PM। ठीक है, या बैक बाय 7 PM की 7 बजे तक वापस आ जाओ। ठीक है, तो ये परमिशन के सेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको तो रख ही दूं डस्टर, क्योंकि मैं तो इसका काम हाथ से ही ले रही हूँ ना अपने, मेरा हाथ ही मेरा डस्टर है। देखो मस्ट, मस्ट पर क्या है, मस्ट पे दिखेगी ना नेसेसिटी। जहां पे जरूर करने वाली बात आए किसी काम को कि तुम्हें ये चीज जरूर करनी चाहिए, तो ये मस्ट में क्या दिखेगा, नेसेसिटी के लिए मैंडेट कंडीशन हो जाता है। नेसेसिटी या हम इसी को कहते हैं मैंडेट। ठीक है, मैंडेटरी हो जाता है किसी चीज को करना। कैसे? यू मस्ट listen to your parents or elders। ठीक है, you must listen to your parents or elder। you must not speak, you must speak the truth। तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, you must listen to your parents। तुम्हें अपने माता पिता
की बात जरूर सुननी चाहिए। जहां पर आप किसी को सजेशन एडवाइस कर रहे हो कंपल्शन के साथ में कि ये काम तुम्हें जरूर करना चाहिए, वहां पर आप मस्ट लगाते हैं। मस्ट नेसेसिटी कंडीशन को ही बताता है या मैंडेटरी कंडीशन को ही बताता है। यू मस्ट नॉट विजिट सच प्लेसेस। कोई प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं और तो आप वहां पर क्या है कि आप एडवाइस कर रहे हो उसको कि तुम्हें वहां जरूर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट विजिट सच प्लेसेस और यू मस्ट नॉट मीट सच पीपल। जो भी बुरे लोग हैं या ऐसी संगत में नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट नॉट ज्वाइन दियर कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जहां पर किसी को मना करें कि तुम्हें जरूर इस काम को नहीं करना चाहिए, वहां पर मस्ट आता है। चाहिए के सेंस में शुड है, चाहिए के सेंस में मस्ट है। ठीक है, और चाहिए के सेंस में ही हम जो अगला पढ़ेंगे वो है ought to। अच्छा, इनके रूल्स में एक बार लिख लेना, एक लाइन ऐड कर लेना और कि जो मोडाल्स है ना वो विदाउट इन्फिनिटिव मतलब टू के बिना आते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे ought to, used to, has had to, मतलब have had to, ये हैं जिनके साथ में टू आते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, अदरवाइज मोडाल्स को टू की जरूरत नहीं होती है। ग्रामर में हमेशा एक्सेप्शंस चलती रहती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, थंब रूल कोई नहीं है। और टू जब भी एक्सेप्शंस आते हैं हम आपको रूल्स के अंदर बताते ही जाते हैं। तो और टू की बात अगर हम करें, और टू में भी चाहिए वाला सेंस आएगा। ठीक है, चाहिए वाला सेंस आएगा, लेकिन क्या है कंपल्सरी। कंपल्सरी की बात होगी, कंपल्शन की बात होगी। ठीक है, इसमें भी क्या है कंपल्शन की बात होगी। और क्या बताएंगे आप, मोरल वैल्यूज, एथिक्स और मोरल वैल्यूज कैसे, आइए देखें इसी सेंटेंस को। यू मस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स। अगर इसी तरह के सेंटेंस को आपने शुरू से ही सुना होगा, यू ought to obey your parents। तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, आप कंपल्सरी उसको बता रहे हो और टू एक मोरल। अब मस्ट और मैंडेट में क्या हो गया, यहाँ पे भी आपने नॉर्मली उसको कहा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ये एक मोरल वैल्यू के अंदर भी ऐड हो गया कि भाई बड़ों की या पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ये आप उसको मोरल समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और यू ought to serve for your nation। यहाँ पे क्या है कि आप एक कंपल्शन सिचुएशन भी बताते हुए कि भाई तुम्हें गद्दारी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने नेशन की सेवा करनी चाहिए। और यू ought to serve the poor, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू ought to serve the needful, तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो ये ought to के सेंस में क्या है, कंपल्सरी मोरल वैल्यूज को बताने के लिए। मस्ट क्या है, नेसेसरी और मैंडेटरी। ठीक है, मोरल हो या नहीं हो, अगर वो नेसेसिटी है तो आप उन कंडीशन को चाहिए के सेंस में बताने के लिए यूज करेंगे। शुड का मतलब क्या है, किसी को एडवाइस और सजेशन देनी है बट नॉट कंपल्सरी। मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं। चलिए आइए अगले देखते हैं जल्दी से। 1 घंटे की तो क्लास हो चुकी है, जल्दी से और भी कवर करते हैं। आप अपने नोट्स एक जगह बनाते जाइएगा, इनके एक्सप्रेशंस यहाँ पे प्लीज लिखते जाइएगा ताकि आपके एक ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, परमिशन के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूज्ड टू की बात कर लेते हैं। यूज्ड टू आता है जब आप किसी चीज के लिए ना हैबिचुअल होते हो, मतलब किसी चीज का आदी होना, आदत होना कहते हैं ना। एग्जाम्पल,
I used to take a bed tea at 7 AM. मैं 7 बजे बेड टी लेने का आदी हूँ, या मुझे 7 बजे बेड टी लेने की आदत है। उठने के साथ ही आपको 7 बजे आपको बेड टी चाहिए। आप 7 बजे उठते हो और उठते ही आपको बेड टी चाहिए। तो जिस चीज की आदत है, आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, आई यूज टू टेक अ मॉर्निंग वॉक। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो कि मैं मॉर्निंग वॉक लेने का आदी हूँ या हैबिचुअल हूँ। तो हैबिचुअल वाला सेंस जब आएगा तब वहां पर हम इनको लगाएंगे, ठीक है। अगला है आपका हैव टू या हैड टू। प्रेजेंट फ्यूचर की बात करें हैव टू, पास्ट की बात करें तो हैड टू। कब? जब आप कंपल्शन हो जाते हैं किसी चीज का, विदाउट डिजायर, मजबूरी बन जाती है, ठीक है, आप करना नहीं चाहते, मजबूरी है, कंपल्शन विदाउट विश, ठीक है, विदाउट विश और विदाउट डिजायर। एग्जाम्पल के लिए कि she invited me to the party, so I have to go there. उसने मुझे पार्टी में बुलाया था। शी इनवाइट्स मी, ठीक है, शी इनवाइट्स मी टू द पार्टी। वो उसने मुझे पार्टी में बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को दूसरे सेंस में आप चाहते नहीं जाना, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। सी मतलब शी पर्सनली, यहाँ पे पर्सनली भी ऐड हो जाता कि अगर भाई किसी ने नॉर्मली एक फॉर्मल कार्ड भेज दिया है, ग्रुप मैसेज भेज दिया है कि आ जाना, तो आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सामने से पर्सनल खड़ा होकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको रिफ्यूज करना एक मुश्किल हो जाता है। शी पर्सनली इनवाइटेड मी, सो आई had to go. उसने मुझे पर्सनली इनवाइट किया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। I want to go, ठीक है, I want to go there. I want to go, but I had to. मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी मजबूरी, बिना आपकी मर्जी के। जब आपकी मजबूरी बन गई तब आप लगाएंगे had to, ठीक है। और प्रेजेंट की बात है तो have to लग जाएगा। अब यहाँ पे टू बी फॉर्म्स सारी तो नहीं, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या होती है टू बी फॉर्म्स। देखो टू बी फॉर्म्स का मतलब है, जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं एक सेंटेंस को बोलती हूँ I have cooked the food. I have cooked the food. I am to cook the food. इसमें क्या डिफरेंस है? इसका मतलब है कि I have cooked the food, मैंने खाना बनाया है। I have to cook the food. I have cooked the food, मैंने खाना बनाया है। I am to cook the food, मैं खाना बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो
यहाँ पे इस तरीके से यूज होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ये तुम्हें बताना है, ठीक है, मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि दैट योर फादर इज कमिंग, मैं ये तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पिताजी, योर फादर इज कमिंग, आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे सुना होगा ना आपने। तो यहाँ पे टू बी फॉर्म्स का ये मतलब होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा डेयर और नीड। डेयर और नीड ना, ये हम कह सकते हैं कि सेमी मोडाल्स की कैटेगरी में आते हैं या मार्जिनल मोडाल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। डेयर का सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, डेयर्ड अगर आपको यूज करना हो तो, ठीक। ये आपके कंप्लीट मोडाल्स नहीं होते हैं, इनके लिए कुछ रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं कि इनका सेकंड फॉर्म होता है। डेयर के लिए अगर हम बात करें, जहां पर आपको आपका करेज दिखाने की बात हो, एग्जाम्पल he dared to come here, उसने यहाँ आने का साहस किया, ठीक है। या अगर आपसे पूछ दिया हाउ dare you to come here, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया, ठीक है। तो डेयर का यूज हम दोनों तरीके से इस तरह कर सकते हैं, हाउ डेयर्ड यू टू कम हियर, या सॉरी ही डेयर्ड टू कम हियर, उसने यहाँ आने का साहस किया, या ही डेयर्ड टू मीट हिम, ही डेयर्ड टू मीट हर, या हाउ डेयर यू टू come to the party, or how dared you to join the meeting, or how dared you to dance with me, how dared you to come with me। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नीड को समझ लेते हैं। नीड का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट, दिख रही है ना, रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल, रिक्वायरमेंट कैसे हो गई कि he need to talk to you, उसे तुमसे बात करने की जरूरत है। You need not to meet him, you need not to meet him, ठीक है। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नीड का यूज कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस में। तो ये था वीडियो हमारा मोडाल्स का, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। फिर से रिमाइंड करा दूं कि इनको अलग अलग लिख के इनकी शॉर्ट फॉर्म में आप एक्सप्रेशन एक बार लिखकर जरूर इनके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको इजी रहे, बेटर होगा। आप इन्हें लिख लें एक एक करके, एक्सप्रेशन लिखें और उनके बगल में एक एग्जाम्पल भी लिख लें। इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होंगे और कौन से मोडाल में कौन से एक्सप्रेशन यूज होता है, या किस किस एक्सप्रेशन में कौन कौन से मोडाल्स यूज होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। और कमेंट बॉक्स के नाम पे मुझे याद आया कि मैंने आपको कमेंट किया था कि मैं संडे वाले टेस्ट का आंसर बताऊंगी, बट मैंने नहीं बताया। एक तो मंडे टेक्निकल प्रॉब्लम तो जो हुआ, बट मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट भी हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे टेस्ट पे व्यूज तो दिखे थे मुझे, बट शॉर्ट में भी मैंने उनको लगाया था, वीडियो भी लगाया था, बट मुझे सिंगल एक भी रिप्लाई नहीं मिला। तो या तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, या तो आपको मुझे मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज डू लेट मी नो
कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि रिप्लाई नहीं करना किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं पता नहीं मुझे। तो फिलहाल उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं संडे जो टेस्ट सीरीज वाला मैं सोच रही थी एक मुहिम चलाऊंगी, तो अभी मैं नहीं चलाऊंगी। और उसके आंसर के लिए अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, तभी मैं उसका संडे तक ही आंसर दूंगी। अब मैं आपको बीच में नहीं आंसर दूंगी। अब आपने मुझे वेट कराया तो मैं भी कराऊंगी, तो आपको संडे ही उसके आंसर मिलेंगे, और वो भी आपकी डिमांड पर, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे जब तक टेस्ट देने के लिए, और आप नहीं कहेंगे मुझे कि मैम एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं संडे के लिए, तो तब तक मैं नहीं स्टार्ट करने वाली। तो आज का टॉपिक यही खत्म हुआ। पूरी कोशिश करती हूँ कल नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलने की। टेक केयर, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।